Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the NPTEL Design and Analysis of Algorithm Week 6 Problems. So previous videos में मैं already 5 weeks तक की problems discuss कर चुका हूँ. इसमें मैंने जो भी previous years में और इस particular 2020 में जितने भी assignments हैं उनकी सारी problems मैं discuss करूँगा. नाउ सपोज दैट द फॉलोइंग इज द बाइनरी सर्च ट्री. आपको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और जिसमें बोला है द लेटर्स इंडिकेट्स द नेम ऑफ द नोड्स, नोट द वैल्यू दैट आर स्टोर्ड. नाउ यहां पर व्हाट इज द प्रीडिसेसर इन नोड. देखिए दो टर्म्स होती है, एक प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. तो इस पर्टिकुलर ट्री में उसने पूछा है व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ नोड सी. ठीक है, तो नोड सी हम देख लेते हैं कहां पर है, यहां पर. इसका प्रीडिसेसर निकालना है. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री. तो जब आप इन ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो नोड सी जो है आपके पास में, ये सी, इससे इस पर्टिकुलर के केस में यहां पे लेट सपोज यहां पे बाइनरी सर्च ट्री के केस में यहां पे गिवन होता 20. तो 20 से लेस वैल्यू कौन सी है आपकी एफ. फॉर एग्जांपल यहां पे होता है 18 और यहां पे आपके पास में कौन सी वैल्यू है 19. तो इस पर्टिकुलर केस में यदि सी का प्रीडिसेसर मुझे निकालना है तो एक लेफ्ट लेकर राइट मोस्ट जो भी एलिमेंट होगा मेरा वो आपका क्या होगा, इसका प्रीडिसेसर. तो K इज द प्रीडिसेसर. इसी का यदि सक्सेसर मैं फाइंड आउट कर रहा होता तो इस पर्टिकुलर में राइट मोस्ट में लेफ्ट मोस्ट आइए और लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा. मतलब इस पर्टिकुलर C के लिए सक्सेसर L हो जाएगा. A के लिए यदि सक्सेसर की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा यहां पर लेफ्ट मोस्ट J. और इस पर्टिकुलर ए के लिए यदि प्रीडिसेसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा आई. सो इस तरह से आप प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ सिमिलर क्वेश्चन एक और मैंने यहां पे लिया है. सपोज दैट द फॉलोइंग इज द बाइनरी सर्च ट्री, द लेटर इंडिकेट्स द नेम ऑफ द नोड्स, नोट द वैल्यू दैट आर स्टोर्ड. ठीक है, तो यहां पर यदि अपन देखें व्हाट इज द सक्सेसर नोड. अब यहां पे उसने पूछ लिया सक्सेसर नोड इन टर्म्स ऑफ द बी. तो बी का सक्सेसर नोड क्या होगा. तो आप एक पर्टिकुलर राइट में आइए और राइट में आके जो भी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा इसका वो इसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर. तो एच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ आगे बढ़ते हैं. सो प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन अगेन बाइनरी सर्च ट्री और यहां पे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी. वी हैव n डिस्टिंक्ट वैल्यू स्टोर्ड इन अ बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज गिवन है मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि स्टोर्ड है बाइनरी सर्च ट्री में. लेट अस अज्यूम मैं यहां पे एक बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ कर लेता हूं. ये हो गया 8, 10, 8 और 6 और यहाँ पे 9 और लेट सपोज दिस इज 12. ये मेरी एक बाइनरी सर्च ट्री हो गई. रूट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और रूट से ग्रेटर एलिमेंट्स राइट हैंड साइड. डिफाइन द हाइट ऑफ द ट्री टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू द लीफ. इसने हाइट की डेफिनेशन बोली है कि नंबर ऑफ, यदि आप पर्टिकुलर नोड्स लॉन्गेस्ट पाथ की बात करें तो रूट से लेकर आपका लीफ नोड तक जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो उस पर्टिकुलर की हाइट होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ठीक है, नॉट ट्रू उसने पूछा है तो बिल्कुल फोकस कीजिए कि नॉट ट्रू कौन सी है. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट या छोटी स्टेटमेंट से पढ़ते हैं. सबसे पहले द हाइट ऑफ द ट्री इज एट मोस्ट n. ठीक है, तो यहां पे उसने क्या बोला है कि जो ट्री की हाइट है ऑप्शन नंबर 4 में वो क्या हो सकती है आपकी एटमोस्ट n हो सकती है. ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यदि आप बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे तो द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, यदि आप किसी पर्टिकुलर नोड को सर्च कर रहे हैं तो वो क्या होती है आपकी ऑर्डर ऑफ n ही होती है. कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास में एलिमेंट है 10, दूसरा एलिमेंट है 8, तीसरा एलिमेंट है 6, फिर है आपके पास में 5, देन 4, देन 2. यदि आप इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो BST. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री बन रहा है या फिर राइट मतलब लेफ्ट स्क्यू मैट्रिक्स बन रहा है या राइट स्क्यू मैट्रिक्स बन रहा है. दिस इज द वर्स्ट केस. ठीक है, तो इस केस में यदि आप देखें तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 इज दी हाइट. तो एटमोस्ट कितना हो सकता है, n हो सकता है ज्यादा से ज्यादा. परफेक्ट. ये इस पर्टिकुलर के लिए गलत ऑप्शन होगा क्योंकि इसने नॉट ट्रू बोला और ये आपका ट्रू है. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. द हाइट ऑफ द ट्री इज एटलीस्ट log n. ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम कितनी हो सकती है हाइट ऑफ द ट्री, log n. यदि इस पर्टिकुलर ट्री को आप देखें तो इसकी पर्टिकुलर हाइट क्या होगी, log n. तो ये भी सही ऑप्शन है बट इस पर्टिकुलर के लिए गलत है. इफ द
रूट इज मीडियन वैल्यू, ठीक है, मीडियन वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब मीडियन मिड फाइंड आउट कर रहे हैं आप। लेट अस अज्यूम आपके पास में कोई एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो इसका मीडियन आपने निकाला 30। द हाइट ऑफ द ट्री इज एट मोस्ट n/2, तो ऑब्वियस है इस केस में जो हाइट होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी आपकी, एट मोस्ट n/2, तो n/2 आपके इस पर्टिकुलर केस के लिए हाइट आपकी होगी। तो ये भी आपका सही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है n/2, क्योंकि मीडियन निकाल लिया आपने, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया n/2 n/2, तो ऑब्वियस है कि n/2 में डिवाइड कर दिया तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है आपकी इस पर्टिकुलर केस में, तो आपकी एट मोस्ट n/2 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन बचता है, इफ द रूट इज मीडियन वैल्यू द हाइट ऑफ द ट्री इज एट मोस्ट log n, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो इस पर्टिकुलर के लिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग एल्गोरिथम टू बिल्ड अ बैलेंस्ड सर्च ट्री फ्रॉम ए सॉर्टेड सीक्वेंस। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी वेबसाइट nargisgupta.com पे अपलोड कर दिया, वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं MCQs वाले फोल्डर में जाकर। Consider the following algorithm to build a balanced search tree from a sorted sequence। तो आपके पास में बैलेंस सर्च ट्री है, ठीक है। स्टेटमेंट पहला क्या बोलता है, मेक द मिड पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एज द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मिड पॉइंट जो होगा आपका सीक्वेंस का वो क्या होगा, आपका रूट ऑफ द ट्री होगा, ठीक है, परफेक्ट। मतलब मिड पॉइंट क्या हो गया आपका, रूट ऑफ द ट्री हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट बैलेंस सर्च ट्री फ्रॉम एलिमेंट टू लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मिड पॉइंट एंड मेक दीज द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट। मतलब रिकर्सिवली आप कंस्ट्रक्ट करते जाइए, लेफ्ट सब ट्री में एलिमेंट्स को, राइट सब ट्री में एलिमेंट्स को आप पुट करते जाइए। What is the complexity of produce where the shorted sequence is a shorted array? तो शॉर्टेड एरे के फॉर्म में आपको यहां पे सीक्वेंस गिवन है, मतलब जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो शॉर्टेड एरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये शॉर्टेड है आपको, ठीक है, 70। इसमें उसने बोला है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल उसने मिड पॉइंट, मेक द मिड पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एज द रूट ऑफ द सब ट्री, तो मिड पॉइंट को क्या बनाना है, उसने रूट बनाना है, ठीक है। और शॉर्टेड सीक्वेंस है और एरे के केस में शॉर्टेड एरे आपको गिवन है, सो मिड पॉइंट इस पर्टिकुलर केस में आप ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं एरे के केस में। उसने बोला है क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप बैलेंस्ड सर्च ट्री को फ्रॉम एलिमेंट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सब ट्री एंड मिड पॉइंट के, मतलब मिड से लेफ्ट में और राइट में 2 पार्ट्स में आप रिकर्सिवली उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट आपके पास में आ गया मिड, तो आपके पास में कितने एरे, कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया इसको, n/2, तो ये कितना हो गया 2t n/2, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, प्लस मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का जो टाइम है वो आपका लग रहा है एरे के केस में ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मास्टर थ्योरम, तो देखिए किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। a = 2, b = 2, f of n = n, कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है। यदि आपने मेरे मास्टर थ्योरम या रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ आप वहाँ से देखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या n, विच वन इज ग्रेटर, कांस्टेंट और n, ऑब्वियसली लीनियर। सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n, यदि आपका सॉर्टेड सीक्वेंस गिवन है और एरे के फॉर्म में क्वेश्चन है तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर क्वेश्चन, बस डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट आपको गिवन है, ठीक है, सीक्वेंस गिवन है और शॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। वहां पे एरे था, यहाँ पे आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, मींस बाय डिफॉल्ट लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिंक लिस्ट के केस में जब आप मिड फाइंड आउट करेंगे तो इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ n टाइम, क्योंकि एरे के केस में आप विद द हेल्प ऑफ अ बेस एड्रेस डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट यहां पर आपको सिक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ेगा। अगेन रिकर्सिवली उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2t n/2 प्लस आपका मिड कैल फाइंड आउट करने का टाइम कितना लगा n। इसको अगेन आप सॉल्व कर लें तो a = 2, b = 2, f of n = n, सॉल्व करें n to the power log a base b 2 base 2, तो कितना आ गया n। दोनों को कंपेयर करें, बोथ आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल देन मास्टर थ्योरम का केस क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा log n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की बेसिकली दिस इज द एल्गोरिथम। Pre-order traversal prints a tree by first listing the value at the root and the recursively listing the value of left and right subtree। मतलब pre-order क्या बोलता है, सबसे पहले root की वैल्यू को आइडेंटिफाई करिए, देन लेफ्ट में आइए, देन उसके बाद में राइट में आइए। दिस इज द pre-order। अब यहां पे उसने एल्गोरिथम दिया है t इज नॉट इक्वल्स टू नील, जब तक नील नहीं है प्रिंट कर दें वैल्यू को, प्री ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल करें, ठीक है, प्री ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करें, टी डॉट लेफ्ट को प्री ऑर्डर रिकर्सिवली कॉल करें टी डॉट राइट को, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक पर्टिकुलर ट्री है, मैं बना लेता हूं इस तरह से, यहाँ है a, ये b, ये c, ये d, ये e, ये f, ये g, इस तरह से। तो इसका प्री ऑर्डर निकालना है तो क्या होगा, a, देन लेफ्ट को विजिट करा तो इट इज अ पेरेंट तो b हो गया, b को लेफ्ट को विजिट करा तो c, ऑलरेडी पेरेंट विजिट हो चुका है तो d, देन a विजिट हो चुका है तो a का राइट पोर्शन तो कितना हो गया e, और उसके बाद में f और g। दिस इज अ प्री ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। अब उसने पूछा है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर अ बाइनरी सर्च ट्री वेयर n नोड्स आपको गिवन है। बाइनरी सर्च ट्री के केस में व्हाट इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए बाइनरी सर्च ट्री हो, बाइनरी ट्री हो, आप एरे आपका शॉर्टेड ऑर्डर में हो, अनशॉर्टेड ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो, आप यदि एक चीज नोटिस करेंगे कि प्री ऑर्डर में आप एग्जैक्टली वंस या इन ऑर्डर कर लें या पोस्ट ऑर्डर कर लें, एग्जैक्टली वंस हर एक नोड को आप विजिट कर रहे हैं। तो यदि आपके पास में 10 नोड्स हैं तो ऑर्डर ऑफ 10 टाइम, n नोड्स हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहां पे उसने बोला है n नोड्स हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर ऑफ n वेयर द ट्री इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हर एक एलिमेंट को आपको, हर एक नोड को आपको विजिट करना है एग्जैक्टली वंस, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, ऑर्डर ऑफ n। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ABL बाइनरी सर्च ट्री, ABL हाइट बैलेंस ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव n डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं स्टोर्ड इन हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगी, तो देखते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसी हैं जो मुझे डायरेक्टली दिख रही हैं, इसको मैं एलिमिनेट करता हूं इस ऑप्शन को। फॉर एनी नोट द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री एट मोस्ट 3, दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि हर एक नोट के लिए जो मेरा राइट सब ट्री और का जो होगी और लेफ्ट सब ट्री होगी वो एट मोस्ट 3 होगी। तो ये तो आपका साइज गलत हो गया, मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। द नंबर ऑफ लीफ नोट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरनल नोट्स, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, कैसे गलत है मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये पर्टिकुलर ट्री है, और भी एक आध एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर और एक एलिमेंट ले लेता हूं यहां पर, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस सर्च ट्री, मतलब ABL ट्री। क्यों ABL है, द बैलेंस फैक्टर इज 0, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया +1, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, इसकी बात करें तो दिस इज अ बैलेंस फैक्टर 1, ये 0 हो गया। इसकी बैलेंस फैक्टर की बात करें तो ये भी कितना हो गया आपका +1, ठीक है। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें, हाइट कितनी हो गई 1 2 3, इधर के कितनी है 3, ठीक है, तो कितना हो गया +1। तो दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस्ड सर्च ट्री, मतलब ABL ट्री, ठीक है। नाउ अब अपन बात करें कि इसने जो स्टेटमेंट बोला है द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, मतलब लीफ नोड जो है ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे इंटरनल नोड से, ठीक है। तो इंटरनल नोड काउंट करते हैं, यहां पे कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। टोटल इंटरनल नोड्स कितने हो गए यहाँ पे 4, ठीक है। एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड की बात करें कितने हो गए 1 2 3, लीफ नोड को किसको बोलते हैं, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 3। तो यदि आप देखो तो इसने बोला है कि द लीफ नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये प्रूफ, यदि आप लीफ नोड देखें 3 है और इंटरनल नोड्स आपके पास में ज्यादा है, बट ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लीफ नोड ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनल नोड, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नाउ इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, द वैल्यू एट ईच नोड इन द मीडियन ऑफ द वैल्यू इन द सब ट्री रूटेड एट दैट नोड,
वो बोल रहा है कि जो वैल्यू है हर एक नोड के, यदि मीडियन फाइंड आउट करोगे वो मीडियन ही निकलेगी, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड इज एट मोस्ट ऑर्डर ऑफ log n, दिस इज द परफेक्ट, क्योंकि ट्री आपकी बैलेंस्ड है, log n से ज्यादा आपका कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकलेगा। ठीक है, आप करके चेक करेंगे तो ऑप्शन वी इज द करेक्ट वन। Now this is our last question for this video. Post order traversal list out the nodes in a binary tree as follows. ठीक है, बाइनरी ट्री में पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल बोल रहा है। फर्स्ट, डू ए पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट एंड देन राइट सब ट्री ऑफ द रूट। फाइनली लिस्ट आउट द वैल्यू एट द रूट। ठीक है, द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, यहां पे गिवन है आपको बाइनरी सर्च ट्री विथ इंटीजर वैल्यू प्रोड्यूस द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको बाइनरी सर्च ट्री का गिवन है 17, 28, 25, 51, 98, 55, 42, 37. What is the value of the left child of the root of the tree? ठीक है, मतलब रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एक ऑर्डर आपको गिवन है पोस्ट ऑर्डर, सिर्फ पोस्ट ऑर्डर से आप कोई कुछ भी कैलकुलेशन या कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, इन ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में यदि आप इन ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री का, लेट सपोज 10, 8 और यहां है 12, सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट, रूट का लेफ्ट तो 8, देन रूट, देन राइट, तो 8, 10, 12, इट मींस ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज आएगा। तो इन ऑर्डर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर का, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर निकाल लेते हैं अपन, इसका क्या बन रहा है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूं। नाउ असेंडिंग ऑर्डर निकालें तो विच वन इज द मिनिमम, 17, देन उसके बाद में नेक्स्ट मिनिमम 25, देन 28, ठीक है, देन उसके बाद में 37, 42, 51, 55, 98, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ओके, टोटल 8 एलिमेंट्स। सो आपको पता है कि यदि पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो पोस्ट ऑर्डर में ऑलवेज रूट नोड सबसे लास्ट में विजिट होता है। तो रूट आपने फाइंड आउट कर लिया 37 इन ऑर्डर में सर्कल कर लीजिए, 37 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दीजिए, 37 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दीजिए। नाउ बैक साइड से, ठीक है, क्रॉस करना स्टार्ट करिए, 42 को क्रॉस करा तो 51, 55, 98, नाउ 55 को क्रॉस किया तो 51, 98, देन उसके बाद में 98, देन 51। आपको बेसिकली ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि रूट नोड मतलब रूट नोड 37 का लेफ्ट कौन सा है, तो लेफ्ट में आ जाइए डायरेक्ट। 25 सर्कल किया, 25 के लेफ्ट में 17, इसके लेफ्ट में 28, ठीक है, तो फाइंड आउट हो गया, ये ट्री बन गई आपकी। 37 का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट ऑफ द ट्री, 37 का लेफ्ट क्या हो गया आपका 25, तो 25 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑल अबाउट द NPTEL week 6 problems. In next video we will discuss about the week 7 problem. Thank you so much.